आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने हृदय को, हम अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए हम शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि आप हमारे बीच में हो और आपके वचन के अनुसार आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं उनके बीच में आप सदा वास करते हो प्रभु। हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते प्रभु। होने देना आज की सभा में पिता परमेश्वर, हम आपकी सामर्थ्य से, आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभु हम आपकी महिमा करें, आपके वचन को सुने पिता और आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता, और आपकी भलाइयों को लेकर हम जय जयकार करें। इसलिए इस समय को, इस स्थान पे आए हुए प्रत्येक जीवन को आप आशीषित करना और आपकी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना करो। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। धन्यवाद हो आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए गाना गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बना है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो गए। और इसलिए बाइबल भी हमें आज्ञा देती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो क्यों ना हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए गाना गाएंगे, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हो। धन्यवाद हो महिमा से भरे परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस सभा के लिए प्रभु, और इस समय के लिए पिता होने देना पिता परमेश्वर। आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना है और होने देना हमारे हृदय की जो जरूरियात है पिता परमेश्वर, आपके वचन से पूरी करना प्रभु, ताकि हमारे जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, आपका अनंत उद्देश्य पूरा हो। होने देना आप हमारे हृदय को तैयार करना और होने देना संदेश को भी आप चुना पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर मान महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम वचन पढ़े इस समय परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 5 से लेकर 10 पंक्ति। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 5 से लेकर 10 पंक्ति
है ना। यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। और 7 पंक्ति में कहता है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और 8 पंक्ति में कहता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम लगे तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और 8-9 पंक्ति में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। 10 पंक्ति में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। और एक पंक्ति पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसकी 7 पंक्ति। यहाँ पे कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं हम? रूप को देख के नहीं, लेकिन विश्वास से चलते हैं। क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। इस शाम के समय प्रभु हम आपको याद करते, स्मरण करते प्रभु। हम चाहते हैं कि आप हमें अगुवाई करें, आप हमें समझने के लिए बुद्धिमत्ता समझ दीजिए परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु ये समझाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपका वचन है, आपके लोग हैं परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, ये आपका ये मंच है प्रभु, जो आपने हमें दिया है इससे जगह से आपका वचन प्रचार करने के लिए प्रभु। सामर्थ दीजिए, बल दीजिए प्रभु, मुझे भी छुइए और परमेश्वर मेरे द्वारा आप बात करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब मैं इस संदेश के लिए जिस तैयारी कर रहा था, तो जैसे मैं एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर कितना भला है ना, कि मनुष्य को उसने अपने समानता में रचा, है ना कि उसने जानवरों के रूप में, ना कि कीड़ों मकोड़ों के रूप में, है ना, उसके स्वरूप में नहीं रचा, उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, है ना। तो जैसे हम सोचते हैं कि उसके स्वरूप में यानी पवित्रता में रचा परमेश्वर ने, तो अद्भुत जिस परमेश्वर के बारे में अगर हम जितनी तारीफ करें, जितनी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उतना कम है। तो जैसे मैं सोच रहा था इस अध्याय के विषय में कि जब परमेश्वर ने वहाँ पर मनुष्य को बनाया, उसके पास एक अच्छा हृदय था, है ना। उसमें कोई रोग नहीं था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, उसमें कोई दूषित हृदय नहीं था, वो, है ना, अच्छा हृदय था, जो परमेश्वर के बारे में सोचने वाला हृदय था, जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला हृदय था। और हम जानते हैं यहाँ पर कि जैसे हम यिर्मयाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 9 पंक्ति में बहुत अद्भुत लिखता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं, उसका भेद कौन समझ सकता है ना। मनुष्य नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ समझ सकता है ना। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसने मनुष्य को रचा है, तो वो परमेश्वर मनुष्य की बातें, हर एक बातें समझ सकता है। जब हम भजन संहिता 138 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य का उठना बैठना लेटना जो भी सोच विचार करता है, सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, दूरी से समझ लेता है ना, क्योंकि उसने अपने हाथों से उस मनुष्य को बनाया है ना, उसको अपनी समझ दिया है, उसको अपनी आत्मा दिया है, उसको अपना प्राण दिया है। क्या वो परमेश्वर नहीं समझ सकता है? सब कुछ समझ सकता है। जिसमें यहाँ पर आज बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को हमें चुनने के लिए देना चाहिए, है ना, या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर के अनुसार हमें चलना चाहिए, ना कि हमारे अनुसार,
है ना। तो जैसे हम देखें कि यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में भी हमने पढ़ा कि हम किससे चलते हैं, रूप से नहीं, दृष्टि से नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। तो कुछ अद्भुत मैं बातें यहाँ पर कुछ बांटना चाहूँगा कि पहला शमूएल से हम पढ़ेंगे कुछ पंक्तियाँ, और फिर बाद में हम इस यिर्मयाह की किताब में आएंगे। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 7 पंक्ति और 11 पंक्ति से लेकर 13 पंक्ति हम यहाँ पर देखेंगे। और 7 पंक्ति में कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर लगी रहती है। कितना अद्भुत है यहाँ पर वचन ना, कि मनुष्य का कैसा है देखना, मनुष्य का देखना कैसा है, वो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो मनों को देखता है, हृदय को देखता है ना। हम क्या सोचते हैं, क्या हम विचार करते हैं, है ना, उसके बारे में सोचता है परमेश्वर। जब मैं इस अध्याय के बारे में जब मनन कर रहा था, तो एक यहाँ पर बहुत अद्भुत बात हम देख सकते हैं कि 16वें अध्याय में पहली पंक्ति में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब शाऊल के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है ना। यहाँ पर परमेश्वर का दास और भी एक है, और शमूएल है ना। ये शमूएल के बीच में और परमेश्वर के बीच में बात हो रही है यहाँ पर इस 16वें अध्याय में। और परमेश्वर बोलता है उसको कि क्या करना, तू यिशै के पुत्र को जाके क्या करना, तू अभिषेक करना, है ना। लेकिन शमूएल जो है शाऊल को डरता है, क्योंकि अभी शाऊल किस पे है, पद पर है, और राजा के पद पे है। और उसको अगर पता चला कि शमूएल ने मेरे पीछे जाके किसी और का अभिषेक किया है, तो उसको मार भी सकता था, है ना। लेकिन हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं, 3-4 पंक्तियों में, तो परमेश्वर उसको एक प्रोत्साहित करता है ना। परमेश्वर उसको भेजता है। और जब हम देखते हैं 7वीं पंक्ति से लेके हम 13 पंक्ति तक पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो यहाँ पर यिशै के पुत्र के बारे में क्या किया है, उल्लेख किया गया है। उसके 10वीं पंक्ति में अगर पढ़ेंगे हम, यहाँ पर यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना, है ना, क्योंकि चुना हुआ जो है वो कोई और ही है। और हम जानते हैं कि 11 से लेकर 13 पंक्ति में दाऊद के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और दाऊद जो है एक अच्छा चरवाहा है, और वो चरवाही कर रहा है, अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और जब परमेश्वर उसका जब उल्लेख करता है तो बहुत अद्भुत रीति से उल्लेख करता है। और जब वो आप पढ़ोगे यहाँ पर 12 पंक्ति में कहता है, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक यही कर। तो जस्ट यहाँ पर सोच सकते हैं, जब मैं इस जब अध्याय को पढ़ा तो जो मैं सोच रहा था कि दाऊद के बारे में, है ना। दाऊद एक विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। और एक उसका जो हृदय था बहुत साफ हृदय था, और परमेश्वर के प्रति वो बहुत विश्वासयोग्यता के साथ था। वो एक आराधक था परमेश्वर का, परमेश्वर की आराधना करता था। जब भी वो भेड़ बकरियां चराता था उस समय परमेश्वर की आराधना करता था। और हम जानते हैं कि उसके जब अभिषेक किया गया उसका, तो उसको चुना गया, है ना। तो जिसमें डिवोशन में भी थॉट से शेयर किया था कि परमेश्वर पहले क्या करता है, बुलाता है, फिर चुनता है परमेश्वर, फिर अभिषेक करता है, और फिर सेवा करने के लिए उसका कार्य सौंप देता है। और जब हम जानते हैं यहाँ पर इस अध्याय में कि परमेश्वर ने दाऊद का क्या किया, अभिषेक किया, है ना, उसको बुलाया, उसको परमेश्वर ने चुना था, उसको बुलाया, अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। और हम जानते हैं कि आगे जब हम चलते हैं दूसरा शमूएल, पहला शमूएल में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर फिर क्या करता है, उसको एक कार्य सौंप देता है ना, उसका राज्य सौंप देता है। एक राजा के रूप में उसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। और हम जानते हैं कि वो राजा बहुत अद्भुत था, और परमेश्वर उसका उल्लेख करता है कि मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला क्या है, राजा है। तो सोचिए कि परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से उसकी ये कर रहा है, तारीफ कर रहा है कि वो कौन है, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला राजा है। और जब हम 16 अध्याय में 12 पंक्ति में पढ़ते हैं तो वो क्या है, सुंदर है
है ना, उसकी आंखें सुंदर है, उसके गालों के ऊपर लाली छलक रही। तो सोचो कि जैसे मैं इसके बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर हमारी बाहर का रूप नहीं देखता लेकिन अंदर का रूप देखता है। जितना दाऊद बाहर से खूबसूरत था उतना अंदर से भी खूबसूरत था, है ना। और परमेश्वर ने वो चीजें देखी। वहां पर एक शाऊल राजा भी है, वो पद पे है, वो लोगों की अगुवाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि जब शाऊल को जो है लोगों ने मांग की, है ना, और जब मांग की तो परमेश्वर ने उनको दिया, है ना, परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं ना दूंगा, है ना, परमेश्वर ने उनको दिया। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट ये है, दृष्टि से लिए गए निर्णय या चुनाव के बारे में बात करूँगा यहाँ पर। तो जैसे हम देखते हैं कि लूत के जीवन के बारे में, लूत ने अपने दृष्टि के द्वारा उसने चुनाव किया। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 13 अध्याय 10 पंक्ति में, है ना, उसने वहां पर क्या किया, चुनाव किया। तो हम उसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का 13 अध्याय और 10 पंक्ति में कहता है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। और जब हम आगे की तरफ देखते हैं 14 से लेके 16 पंक्ति में, यहाँ पर परमेश्वर चुनता है अब्राहम के लिए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि लूत ने अपने दृष्टि के द्वारा चुना, है ना, उसने निर्णय लिया वहां पे जाने का, सदोम और अमोरा में जाने का उसने निर्णय लिया। उसको वहां पे बहुत हरियाली दिखाई दी, क्योंकि आप अभी बारिश का समय है तो हम देखते हैं तो बाहर कितनी हरियाली दिखती है ना। उसके पास भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे जानवर थे। उसने ये सोचा कि अगर मुझे वो जगह मिल जाएगी तो मैं अच्छी तरह से वहां पर क्या कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, मेरी भेड़ बकरियां बहुत अच्छी तरह से हंस फूस हो सकती। बहुत सारा उसने सोचा होगा उसके बारे में, और उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया, उसने चुन लिया वो जगह, और वो गया। और फिर बाद में परमेश्वर उसके अब्राहम के पास आके बोलता है, आप तू तेरी दृष्टि ऊपर करके देख, जितना तुझे दिखाई देता वो सब कुछ क्या करने वाला हूं मैं, तुझे और तेरे वंश को देने वाला हूं। कितना अद्भुत है। अब्राहम ने परमेश्वर को चुनने दिया, है ना, उसने अपना निर्णय नहीं लिया, लेकिन लूत ने अपना निर्णय लिया। और हम उसी तरह से हम जानते कि जैसे हम अभी दाऊद के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर शमूएल की किताब में, तो वहां पर जब राजा की बात आती है तब इजराइल प्रजा ने आजू बाजू के जो देश है उनको देखा कि उनके पास अपना अपना राजा है, अपने अपने वो प्रजा को क्या कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है। फिर उनको लगा कि हमारा भी एक राजा होना चाहिए। तब वो शमूएल के पास आए और कहने लगे कि हमको एक राजा चाहिए। और फिर वहां पर शमूएल को भी थोड़ा सा दुख लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर उनकी अगुवाई करना चाहता था, परमेश्वर उनका राजा होना चाहता था, और परमेश्वर उनका राजा था जब मिस्र देश से उनको निकाला बाहर, है ना, फिरौन की गुलामी से उधर से जब वो वहां पर थे मिस्र देश से, वहां से निकाला। कौन था उनका अगुवाई करने वाला, कौन उनको संभालने वाला था, कौन उनकी देखभाल करने वाला था? वो परमेश्वर था, उनका राजा वो था। और परमेश्वर हमेशा हमेशा अपनी प्रजा का राजा रहना चाहता था परमेश्वर। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे पास एक राजा होना चाहिए जो हमें अगुवाई करे। परमेश्वर सारी उनकी जरूरतें पूरी कर रहा था, जो चाहिए वो परमेश्वर दे रहा था। लेकिन वहां पर उन लोगों ने मांग की और परमेश्वर ने क्या किया, उनको दे दिया, राजा उनको दे दिया। और हम जानते हैं कि वो राजा कुछ समय के लिए अच्छा था, और बाद में वो राजा अपनी दृष्टि के द्वारा, है ना, अपनी दृष्टि से वो निर्णय लेने लगा, अपनी सोच से वो निर्णय लेने लगा। फिर वो कई बार वो गिर गया, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, अपने इससे उस पद से हटा दिया। और परमेश्वर ने अपने हृदय के अनुसार एक राजा, एक व्यक्ति को चुना, वो था दाऊद। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना। और हम जानते हैं कि दाऊद ने भी गलतियां की, है ना, वो भी अपनी दृष्टि के द्वारा गिर गया, है ना, बत्सिबा के साथ उसने व्यभिचार किया और वहां पर गिर गया। लेकिन वो उठ खड़ा हुआ, और हम आगे जानते हैं कि उसने फिर लोगों की भी गिनती की, वहां पर भी गिरा, फिर भी वो उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर जिस कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति गिरता है तो उसको उठ खड़ा होने के लिए भी सामर्थ्य होनी बहुत जरूरी है, और हमें वो परमेश्वर देता है। और उसी तरह से हम जानते हैं कि अर्पा और रूत के बारे में देखेंगे तो दोनों ने भी निर्णय लिया, दोनों ने भी चुनाव लिया, है ना।
एक अपने अपने देवताओं और अपने लोगों के पास चली गई और एक जो थी जीवित परमेश्वर के पास आई, है ना। तो वहां पर भी बहुत एक बड़ा हमको चुनाव मिलता है, निर्णय मिलता है। तो जैसे हम यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय पढ़ा वहां पर, तो यहाँ पर 8 पंक्ति में बहुत अद्भुत कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब दाम लगे तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। जैसे मैं इसके बारे में सोच रहा था कि यीशु मसीह ने भी निर्णय लिया, यीशु मसीह ने भी एक चुनाव किया, और सबसे बड़ा और एक उत्तम चुनाव था उसका कि इस जगत में आए, सब मनुष्य जाति के लिए मारा जाए, है ना, और मनुष्य का एक दिन उद्धार हो और वो परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो। यीशु मसीह ने भी चुन लिया कि मैं जाऊंगा और लोगों इसके सारे पापों के लिए क्या करूंगा, मैं उस क्रूस पे मर जाऊंगा। और हम जानते हैं कि जब हम एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो तो उद्धार पाता है और वो उसके घर, उसके परिवार का हिस्सा बनता है। और कलीसिया उसका देह है, एक परिवार है, कलीसिया एक परिवार है यीशु मसीह का, और वो यीशु मसीह के परिवार में जोड़ दिया जाता है। और वो व्यक्ति हमेशा कलीसिया में आता है, परमेश्वर की संगति में बढ़ता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता है। जब मैं 8 पंक्ति में पढ़ रहा था यहाँ पर, और जब 8 पंक्ति अगर आप भजन संहिता का पहला अध्याय और पहली पंक्ति के साथ अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे, है ना, तो एक मुझे यहाँ पर एक विश्वासी का चित्र दिखाई देता है ना, कि एक विश्वासी हमेशा पाप से बचा रहता है, पाप के मार्ग पे नहीं चलता है, और हमेशा परमेश्वर के संगति में बना रहता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है। और वो उसके पास चाहे कितनी निराशा है, कितनी तकलीफ है, कितनी समस्या है, उसको कोई क्या होने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो रूप भार दृष्टि से चलने वाला नहीं है, वो विश्वास से क्या करने वाला है, निर्णय लेने वाला है, विश्वास से चलने वाला है। और 7 पंक्ति में कहता है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और वो हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहता है, परमेश्वर को अपने बारे में विचार करने देता है, परमेश्वर को अपने बारे में चुनने देता है, परमेश्वर को अपने बारे में निर्णय लेने देता है। और हम जानते हैं कि जब हम दाऊद के बारे में पढ़ा, हम अब्राहम के बारे में पढ़ा यहाँ पर, है ना, रूत के बारे में भी हमने पढ़ा, और यहाँ पर देखते हैं कि वो सारे लोग क्या करने वाले थे, परमेश्वर को चुनने के लिए देने वाले थे, परमेश्वर को निर्णय लेने देने वाले थे। और दाऊद के जीवन से अगर हम देखते हैं कि दाऊद एक अद्भुत व्यक्ति था, है ना, परमेश्वर पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति था, और जब वो संकटों का सामना करने वाला था व्यक्ति, और वो एक बोलते हैं कि दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति था, और सबसे इम्पोर्टेंट हम जानते हैं कि वो खुद को भी इंकरेज करने वाला व्यक्ति था, है ना, प्रोत्साहित करने वाला था। हम आसान तरीके से दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन खुद को प्रोत्साहित करना बहुत कठिन है। जब समस्या आती है हमारे पास, दुख तकलीफें आते हैं हमारे पास, तो हम खुद को प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तुरंत निराश हो सकते हैं। लेकिन दाऊद के पास मुझे वो क्या बोलते साहस दिखाई देता है कि वो जब वो शाऊल उसके विरोध में है, जब उसका बेटा अबशलोम उसके विरोध में है, वो जंगल में भाग गया, और भजन संहिता लिख रहा है 23 और बोलता है कि पर यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है वहां पर। तो जस्ट मैं यहाँ पर आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम रूप को देख के नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, है ना, हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। और दाऊद भी एक विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था, अब्राहम भी एक विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो विश्वास का पिता कहलाया गया। रूत एक विश्वास के द्वारा चली गई नौमी के साथ, और वो बहुत अद्भुत स्त्री गिनी गई। और आज एक विश्वास के द्वारा चलता है, और उसके जीवन में वो अद्भुत चीजें देख पाता है। तो मैं आज सभी को यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यीशु मसीह अद्भुत हमारे लिए क्या है, एक मार्गदर्शक है, अद्भुत हमारा अगुवाई करने वाला एक चरवाहा है। हमें उसको अगुवाई करने देना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना का 10 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए उसने प्राण दिए, हमारे लिए वो हमेशा वो सुरक्षा देने के लिए तैयार होता है। तो आज मैं इस समय
सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। और ये समय रहेगा कि जो भी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए या फ़ोन से जुड़े हैं और जैसे भी हम कलीसिया में बैठे हुए, अगर आज तक आप किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो ये समय है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि कल का दिन किसने नहीं देखा है ना। तो यही समय है और यही वक्त है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। तो कुछ ज़्यादा उसको कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा विश्वास करना है, छोटी सी प्रार्थना करना है और यीशु मसीह को कहना है कि यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए, आप मेरे जीवन में आइए और आप मुझे उद्धार करता, है ना, आप मेरे उद्धारकर्ता बनिए। जैसे हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं और आप इसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा और आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे परमेश्वर है और आपके बिना मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु मैं आज आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मेरे हर एक पापों को दूर करिए और मुझे अपना पुत्र बनाइए या पुत्री बनाइए परमेश्वर, और ताकि मैं अनंत काल तक मैं आपके साथ रहूं। और प्रभु हर एक मेरे पापों को क्षमा करिए और जब भी मैं इस धरती को छोड़ूं तो आप मुझे स्वर्ग में लीजिए। आज से मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सच में प्रभु आप महान और जीवित परमेश्वर हो। आप हमें परमेश्वर अगुवाई करते, मदद करते, आप हमारी चरवाह हो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।